आज अपन देखने वाले हैं एक नए वीडियो में कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का किस टाइप का क्वेश्चन था। देखते बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया था आज का 14 तारीख का क्वेश्न पेपर यहाँ पे अर्धवार्षिक एमपी बोर्ड का यहाँ पे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का जो कि विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। इसके आंसर कितने सही किया आप लोगों ने, आंसर सही मिला लीजिएगा। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं अपन, आंसर सही। पहला प्रश्न पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन पेपर पर। प्रश्न क्रमांक पहला है इसमें, प्रश्न क्रमांक पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या बोला था प्रश्न क्रमांक पहला में कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला वाला प्रश्न में पूछा था यहाँ पे कि किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सफेदी करने में उपयोग होता है। यहाँ पे इसको चूना के रूप से भी जाना जाता है। अगला इसी में प्रश्न में पूछा है दूसरा नंबर पे, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकारात्मक समूह है। क्या बोला है, एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रकारात्मक समूह है। तो कौन सा समूह यहाँ पे ऑल आ रहा है, यहाँ पे अनुलग्न क्या लग रहा है, एथेनॉल, यानी कौन सा है, एल्कोहल समूह का है। कौन सा समूह का है, एल्कोहल समूह का। तो इसका राइट आंसर होता है डी नंबर का, इसका राइट आंसर होता है। फिर अगला नंबर तीसरा प्रश्न पूछा है, परागकण पाए जाते हैं। तो परागकण किस में पाए जाते हैं, पुकेसर में। किस में पाए जाते हैं, पुकेसर में। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें चौथा नंबर में, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो कितने जोड़े होते हैं यहाँ पे, एक गुणसूत्र, जो कि भिन्न होते हैं। बाकी 22 जोड़े क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एक गुणसूत्र क्या होता है, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं यहाँ पे। मानव में कितने जोड़ी, तो यहाँ पे एक जोड़ी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आकाश, इसमें आकाश के नीले रंग का कारण है। तो इसका राइट आंसर होता है प्रकाश का विकिरण, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, प्रश्न क्रमांक पहले में छठवां प्रश्न पूछा गया है इसमें कि प्रश्न क्रमांक छठवां है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, ना कि यहाँ पे कुछ लोगों ने एम्पियर लगा के आए होंगे, ये वाला गलत होंगे। दो में ये तो समझ में आ ही जाती है यहाँ पे, ये वाले होंगे नहीं, लेकिन इसमें दो में कंफ्यूज होते हैं, एम्पियर लगा देते तो कुछ लोग यहाँ पे हों, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ओम, क्योंकि ओम के नियम में अभी आपने पढ़ा होंगे, इसमें प्रतिरोध आता है उसमें। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें ओम, ओम आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपने सही किया होंगे ये वाले क्वेश्चन के पूरे आंसर। अगला प्रश्न भी आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं यहाँ पे उनका भी आंसर सेम टू सेम ये वाला जो मैंने बताया वही वाले आंसर होंगे इसके। अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसमें, प्रश्न क्रमांक दूसरा है तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बोला था, रिक्त स्थान की पूर्ति की आंसर होता है यहाँ पे अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे दूसरा नंबर पर, कमरे के ताप पर पारा द्रव धातु होता है। कौन सी धातु होती है यहाँ पे, पारा द्रव धातु है, जो कि यहाँ पे धातु होते हुए भी कौन सी अवस्था होती है में पाई जाती है, द्रव अवस्था, कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन खालिस्तान एंजाइम करता है। तो कौन करता है, एमाइलेज। क्या कहलाता है, एमाइलेज करता है यहाँ पे, विघटन करता है, यानी कि तोड़ने का काम करता है। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन माइलेज, एमाइलेज के एंजाइम के कारण होता है यहाँ पे। इस तरीके से इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है इसी में चौथा नंबर का, खालिस्तान के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो किसके माध्यम से होता है, डीएनए के अणुओं के माध्यम से होता है। अगला पांचवा प्रश्न पूछा गया था, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या। जैसे कि यहाँ पे एक गोल है, इसमें क्या होते हैं, दर्पण अलग अलग बनते हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये वाले को क्या बोलेंगे, इस परिवर्तक पृष्ठ अंदर को वक्रित होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। बाहर की ओर उभरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ पे एक केंद्र होंगे यहाँ पे, वक्रता केंद्र, इसकी यहाँ से या ध्रुव से बीच यहाँ पे बीचों बीच में उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है यहाँ पे, फोकस दूरी आधी होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इस तरीके से इसका आंसर होता है, आपको यहाँ पे लिखना था आधी होती है। अगला प्रश्न इसमें छठवां नंबर का है, खालिस्तान धातु को केरोसिन में डुबोकर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, कई प्रकार से विकल्प में पूछ लिए जाते हैं। खालिस्तान में सही जोड़ी में वगैरह पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होता है सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अचानक क्या करते हैं, वायु के संपर्क में आने पर क्या पकड़ लेते हैं, अंगार पकड़ लेते हैं। इसी कारण से इसको काम पे डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, रखते हैं। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे आंसर सही थे। अगला क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरे में सत्य असत्य लिखिए। क्या बोला था, सत्य और असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती की होंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या करना था, इसका आंसर था असत्य। यहाँ पे क्या पूछा गया था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया हो रही है, और साथ में क्या दिया जा रहा है, उसको ताप दिया जा रहा है, ताप यानी कि गर्म किया जा रहा है कॉपर को, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलेंगे कॉपर, तो कॉपर ऑक्साइड एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की एक परिभाषा इसमें कि जब भी अभिक्रिया होती है तो इधर जो अभिकारक की जो यहाँ पे मात्रा होती है, अणुओं की संख्या होती है, उतने ही इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर कितने, यहाँ पे एक है, जबकि इधर कॉपर की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। और ऑक्सीजन तो ठीक है कि बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे कॉपर बैलेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं, यानी कि यहाँ पे असत्य करना था। क्या करना था, असत्य करना था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि प्रश्न क्रमांक दूसरा, लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक में यहाँ पे लिटमस पत्र क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, जबकि यहाँ पे संश्लेषित सूचक बोला तो इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा, सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। उसकी क्रियाशीलता यहाँ पे विस्थापन करते हैं, क्रियाशीलता की अभिक्रिया पर आधारित है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन ये भी क्या होगा, सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा नंबर का, मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, अनुभाग पर स्थित नहीं होता है, में स्थित होता है। ये कहाँ पे होता है, पश्चिम भाग में स्थित होता है। इसका भी आंसर क्या होगा, असत्य होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पांचवा नंबर का, ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जो कि यहाँ पे सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है छठवां नंबर, जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाता है सत्य। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे आंसर इस तरीके से होता है, पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी क्या है यहाँ पे सत्य है, अनुमस्तिष्क यहाँ पे असत्य है,
और यहाँ पे जो 5वां नंबर का है सत्य और 6वां नंबर का सत्य। इस तरीके से आपके 3 सत्य थे और 3 असत्य थे। आज कि आपने बहुत अच्छी तरीके से किया होंगे, सोच समझ के यहाँ पे बस दिमाग का उपयोग करना था। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, तब भी यहाँ पे बन गए होंगे पूरे के पूरे। अगले क्वेश्चन में आते हैं प्रश्न क्रमांक, अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न, ये डबल डबल हो गया इसमें। प्रश्न क्रमांक आते हैं इसमें चौथे पे। प्रश्न क्रमांक अगले प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसमें सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में यहाँ पे कॉलम नंबर ए दिया है, कॉलम नंबर यहाँ पे क्या दिया है, बी नंबर का दिया है यहाँ पे कि ए वाले कॉलम को किससे मिलाना था, आपको बी से मिलाना था। तो इसका पहला प्रश्न दिया था शुद्ध सोना, इसमें सीधा स्पष्ट देखकर ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि शुद्ध सोना यहाँ पे 24 कैरेट के बराबर होता है। फिर अगला है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे किस में पे आता है, यहाँ पे नर हार्मोन है, क्या है, नर हार्मोन। अगला है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और आवेश का ऐसा मतलब क्या है, कूलम है। ओजन में कौन से विकिरण निकलते हैं, यहाँ पे यूवी। और अगला है इसमें 6वां नंबर का मोतियाबिंद, किसके कारण, नेत्र लेंस का है वो। इस तरीके से आपके यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है आपके यहाँ पे कॉलम में सही जोड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ऑटोमेटिक आपको आंसर यहाँ पे समझ में आ जाएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आइए आपके बहुत अच्छे से किया होंगे आपने। अगला प्रश्न में आता है, अगले प्रश्न यहाँ पे है 5वां नंबर का कि प्रश्न 5वां पूछा गया था यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना था आपको। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया वाला भी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है उसमें, और आयनों का आदान प्रदान। अगला है दूसरा नंबर का कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन जैसे कि इसमें सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है यहाँ पे एलपीजी, इसमें जो सिलेंडर में अपन घरों में उपयोग करने वाले गैस में यहाँ पे क्या बोलते हैं, मीथेन गैस भरी रहती है। उसमें क्या होता है, स्वच्छ ज्वाला क्या होती है, उत्पन्न करते, धुआं नहीं करते। इसी कारण से यहाँ पे इसका उपयोग करते, कहाँ पे, कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में अक्सर किए जाते हैं। यही कारण लिखना था, एक वाक्य में स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, इसी कारण इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे 3 नंबर का उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या है इसका इकाई, क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, नेप्रोन है, क्या है, नेप्रोन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा है जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है। तो क्या बोला था, जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, तो किसमें होता है, जनन कोशिका। यानी कि जनन कोशिका में दोनों आ जाएंगे, वृषण और अंडाशय में होता है। इस तरीके से इसका आंसर लिखना था, जनन कोशिका लिखते तब भी सही है, वृषण और अंडाशय भी लिखते तब भी सही था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे जाते हैं अक्सर। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। अगला प्रश्न 6वां नंबर का पूछा गया था विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, जो कि यहाँ पे 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसको विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इस तरीके से इसको भी लिखते तो तभी सही होता है, हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे किलोवाट घंटा तब भी सही होता है। इस तरीके से इसका याद रखना, व्यापारिक मात्रक होता है, किलोवाट घंटा होता है। इस तरीके से आपके पूरे 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें 6वां नंबर का बहुत ईजी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। 6वां नंबर का आपने आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है, कारण सहित लिखिए। तो फेरस सल्फेट तुमको सूत्र पता होने चाहिए उसके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे अम्ल एवं क्षार में 2 भौतिक अंतर लिखिए। अम्ल में क्या अंतर है और क्षार में क्या अंतर है, भौतिक अंतर लिखना था आपको। इसी का क्वेश्चन पूछा गया था उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक होते हैं, उत्पाद का पीएच मान कितना होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक होते हैं, उत्पाद का पीएच मान भी लिखना था। इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था, फाइनल एग्जाम का भी इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगला प्रश्न पूछ लिए थे इसमें 8वां नंबर का प्रश्न है व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। क्या बोला था इसमें, व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। इसका व्यंजक चूर्ण का कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इसका सूत्र होता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है अक्सर इसमें। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किस लवण का उपयोग करते हैं, लवण का सूत्र लिखना था, क्यों करते हैं और इसका लवण का सूत्र भी लिखना था। बहुत आसान क्वेश्चन था इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें अगाधवर्ध तथा तन्य का अर्थ लिखिए। अब स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, वीडियो को रोककर आप इसके क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो वीडियो लंबी हो सकती है यहाँ पे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। अब स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर का अगाधवर्ध तथा तन्य का अर्थ लिखिए। इसी का क्वेश्चन पूछा गया था गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है, क्वेश्चन तुम्हारे इसमें है एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा पादप में कौन से पदार्थ का वहन होता है। जाइलम और फ्लोएम में द्वारा पादप में कौन से पदार्थ का वहन होता है, इसका भी आंसर आपको लिखना था। रंध्र के 2 कार्य लिखिए। 9वीं क्लास में भी सेम पूछा गया था, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा बोलते हैं इसको, कभी कभी रंध्र बोलते हैं, कभी कभी स्टोमेटा हिंदी में लिखा आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही नाम है यहाँ पे, रंध्र और स्टोमेटा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 है आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, 2 कारण लिखिए। इसी में 8वां क्वेश्चन पूछा गया था पादप में वृद्धि के कारण होने वाली 2 गतियों के नाम व दिशा लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12 लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखिए। इसी में 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्यों प्रयोग करते हैं, किसी एक युक्ति का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13 मेंडल के प्रभाविता के नियम को आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसी का 8वां क्वेश्चन दिया मेंडल द्वारा लक्षणों की स्वतंत्र अनुवांशिक
वंशानुगति को सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, वंशानुगति के लिए कितने जोड़ी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। द्वितीय पीढ़ी में इसका फिनोटाइप अनुपात लिखिए। फिनोटाइप अनुपात मैंने यहाँ पे बताया भी था यहाँ पे क्लास में, तो यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात भी लिखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। जब कोई माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते कोई प्रकाश किरण, तो यहाँ पे क्या होता है, अवलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसके नियम लिखना था वहाँ पे। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना, अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, अथवा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 15 दिया था यहाँ पे, आंखों का डायप्टर प्लस 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो व्यक्ति में किस प्रकार का दोष है, लेंस का प्रकार भी लिखना था यहाँ पे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा का क्वेश्चन बहुत आसान था, कांच के फ्रिज में की सहायता से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाइए। तो इसमें वर्ण विक्षेपण का चित्र बनाना मात्र फ्रिज में 7 रंगों के माध्यम से, यानी हैप्पी नाला के माध्यम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 16वां, ओम के नियम के कोई 2 आदर्श भौतिक परिस्थितियां लिखिए। जो कि भौतिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ओम का नियम नहीं लिखना था, लेकिन भौतिक परिस्थितियां लिखना था कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। अगले इसमें अथवा का मैग्नीज का उपयोग मानक प्रतिरोध में करने के 2 कारण लिखिए। क्योंकि मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है प्रतिरोध में, उसका कारण लिखना था। अगला है 17वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है, कारण लिखिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया था, पारितंत्र किसे कहते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र का नाम लिखिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था इसका। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके निवारण हेतु क्या उपाय है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं अपन विकृत गंधिता के उसमें खाद्य सामग्री को। अगला प्रश्न है तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर स्पष्ट कीजिए। संयोजन का मतलब यहाँ पे 2 अभिकारक होंगे, यहाँ पे 2 तत्व होंगे, उसका आपस में सहयोग होगा और किसी एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, एक समीकरण लिखना था। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया करवा के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया में आएगा। अगला क्वेश्चन है 19वां, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र में संयोजित है, बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति याद कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा बहुत एक सूत्र का उपयोग करना है, बस मान रखना और आंसर निकल जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन। इसी का अथवा क्वेश्चन है, विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, कारण लिखिए। तो विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु का उपयोग इसलिए नहीं करते, यहाँ पे आपको पता भी होगा उसमें क्या बहुत मुलायम होते शुद्ध धातु, इसी कारण से उसका उपयोग नहीं करते। निम्नलिखित हार्मोन का एक कार्य लिखिए। तो निम्नलिखित हार्मोन, ये पिछले साल भी पूछा गया था वाला को हार्मोन, ऑक्सीन, जिबेरिन और साइटोकाइनिन, इसके हार्मोन के नाम लिखना था, एक कार्य लिखना था कि कौन से कार्य में किया जाता है अपने मानव शरीर में, ऑक्सीन, जिबेरिन। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित हार्मोन का एक कार्य लिखिए। तो ऑक्सीन, जिबेरिन और साइटोकाइनिन, इस तरीके से इसका हार्मोन लिखना था, हार्मोन के कार्य लिखना। इसी का तो क्वेश्चन दिया था, प्रतिवर्ती चाप का स्वच्छ नामन के चित्र बनाइए। बहुत फेमस क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप का स्वच्छ नामन के चित्र पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए। तो प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का तो आपको यहाँ पे आपको 2 तो अच्छे से बना लिए होंगे, लेकिन क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड का बहुत दिक्कत होंगी 10वीं क्लास वाले, क्योंकि 11वीं क्लास का यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि यहाँ पे 12वीं क्लास में भी एसिटिक एसिड वाले सब अच्छी कक्षा होंगे, लेकिन कोशिश किए होंगे कि बनाने की कोशिश किए होंगे, आसान थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अथवा का साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो साबुन की बहुत आसान यहाँ पे तुम्हारे बुक में बहुत अच्छे से दिया है, यहाँ पे साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। अगला प्रश्न है 22वां, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में 4 अंतर लिखिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आने की संभावना है। अथवा क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क यानी कि अपवहन की संरचना एवं क्रियाविधि लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, यहाँ पे शायद बहुत कम पूछा जाते वाला क्वेश्चन, लेकिन इस बार पूछ हो सकता है फाइनल एग्जाम में पूछने की संभावना है इस वाले क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क या अपवहन की संरचना एवं क्रियाविधि लिखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23वां, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो लेंस सूत्र का उपयोग करना था आपको, लेंस सूत्र का सूत्र पता होगा आपको, 2 वाले सूत्र में आपको मान रखना था। बाकी यहाँ पे वी का मान निकालना है कि यहाँ पे बीम लेंस से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे बीम यानी कि वस्तु की दूरी को आपको निकालना था। यहाँ पे कि प्रतिबिंब तो बन रहा है 10 सेंटीमीटर में, फोकस दूरी कितनी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, लेकिन बीम का मतलब होता है वस्तु की, और दर्पण सूत्र में आपको यहाँ पे मान रख के आंसर निकालना था। अगला प्रश्न है अथवा में, अथवा का क्वेश्चन बहुत आसान था यहाँ पे, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख बीम की निम्न स्थितियों के लिए खींचिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख बीम की निम्न स्थितियों के लिए खींचिए। तो यहाँ पे 2 बोला है, यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के द्वारा बने, तो दोनों दर्पणों के लिए बनाना है आपको। यहाँ पे बीम वक्रता केंद्र पर हो और यहाँ पे बीम फोकस पर स्थित हो, तो दोनों दर्पणों के लिए बनाना है। यहाँ पे एक के लिए मत बना के आना, गलती कर देते बच्चे लोग, यहाँ पे देखते नहीं है। अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण का बना के आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बने दोनों बोले एवं, क्या बोला है एवं, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख बनाने के रेखा चित्र बनाना, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है, बस रेखा चित्र बनाने के काम पे प्रतिबिंब बन रहा है। आई होप कि आपके क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होंगे, यहाँ पे पूरे के पूरे अच्छे से हल करने की कोशिश की होंगी। जो भी छूट गए होंगे तो इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ आपका फाइनल एग्जाम भी होने वाला है, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और बहुत कम टाइम बचा है, 50 से 60 दिन बचे हैं, और जी जान लगा दो, बिल्कुल मेहनत करो और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। लास्ट मौका बचा है, 10वीं क्लास बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आते हैं, बस आपको समझने की देरी है और मेहनत की देरी है। यहाँ पे ठंड का टाइम चालू है, ठंड को मत देखना और जी जान लगा के पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो।